नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम एक्सरे। बड़ा अजीब देश में अपने चल रहा है। विनेश फोगाट, याद है? वो मेडलिस्ट ओलंपिक की। याद होगा अपने ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। वही विनेश, वही विनेश जो महिला के आत्मसम्मान के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है और लड़ उनके साथ रही है, उनके खिलाफ लड़ रही है जो नारी वंदन के नाम से राजनीति कर रहे हैं। विनेश ने मोदी कंपनी का सच खोला, ब्रजभूषण के कॉलेज में पहुंच गई, साजिश की पूरी डायरी खोल दी। डब्ल्यूएफआई जांच के पीछे छिप रहा है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है ये मसला, जरा पहले देख लेते हैं और फिर सिलसिलेवार पीटीआई ने इतने ट्वीट किए हैं और अलग अलग वक्तव्य दिए हैं विनेश के, वो भी आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले जो खबर है एक्सरे से, विनेश फोगट का दावा, वापसी के लिए सभी नियमों का पालन किया। डब्ल्यूएफआई बोला अनुशासनात्मक जांच की होने तक नहीं मिलेगी मंजूरी। विनेश फोगाट वर्सेस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एफआईआई डब्ल्यूएफआई को जवाब देकर दावा किया है कि उन्होंने संन्यास के वापसी के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया है। हालांकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि जब तक अनुशासनात्मक जांच पूरी नहीं होती तब तक उन्हें घरेलू टूर्नामेंट में खेलने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। विनेश फोगाट सोमवार को गोंडा पहुंचे और उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए दावा किया कि संन्यास से वापसी करने के योग्य है। हालांकि महासंघ का कहना था जब तक उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जो डिसिप्लिनरी जांच जो चल रही उनकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट प्रतिस्पर्धा करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। डब्ल्यूएफआई ने विनेश को 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके पीछे डब्ल्यूएफआई की एंटी डोपिंग नियमों का तहत संन्यास से लौटने वाले एथलीट के लिए अनिवार्य 6 महीने की नोटिस का अवधि का हवाला दिया गया था। विनेश फोगट ने अयोध्या पहुंचते से ही डब्ल्यूएफआई को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। विनेश फोगट ने दावा किया कि वर्ल्ड एंटी डंपिंग एजेंसी कोड का नियम 5.6.1 उन पर लागू नहीं होता। डब्ल्यूएडीए का नियम 5.6.1 संन्यास लेने वाले एथलीटों के संबंधित है। विनेश कुमार के अनुसार उन्होंने जून में ही यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को रिटायरमेंट के बाद दोबारा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया था। विश्व शासी नियम यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों के अनुसार संन्यास के बाद प्रतियोगिता में वापसी करने की इच्छुक किसी भी एथलीट को यूडब्ल्यूडब्ल्यू को कम से कम 6 महीने पहले सूचित करना होगा। इस दौरान डोप टेस्ट के लिए उपलब्ध रहना होगा। विनेश का कहना था उन्होंने वापसी के बारे में यूडब्ल्यूडब्ल्यू को पहले ही आधिकारिक जानकारी दी थी, इसलिए मुकाबले में लौटने के लिए जरूरी नियमों का पालन हो चुका है। डब्ल्यूएफआई सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने लिखा, फेडरेशन विनेश के जवाब से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है विनेश ने सिर्फ अपनी पात्रता के मुद्दे पर जवाब दिया, लेकिन शनिवार को भेजे गए विस्तृत नोटिस में लगाए गए बाकी अनुशासनात्मक आरोपों पर पूरी तरह से सफाई नहीं दी। डब्ल्यूएफआई के एक सूत्र ने बताया कि यह जवाब पर्याप्त नहीं। उन्होंने कारण बताओ नोटिस में सभी बिंदुओं का जवाब नहीं दिया है। जब तक अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी नहीं होती और फैसला नहीं आ जाता तब तक उन्हें प्रतियोगिता में खेलने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। विवाद शुरुआत तब हुई जब डब्ल्यूएफआई ने विनेश को कारण बताओ नोटिस जारी करके उन पर अनुशासनहीनता, महासंघ के नियम तोड़ने और डोपिंग रोधी प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाया। इससे पहले विनेश ने दावा किया था कि महासंघ उनकी वापसी रोकने का प्रयास कर रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने यह भी कहा कि गलत धारणा फैलाई जा रही है कि विनेश फोगाट को हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के चयन के मापदंड बदल गए हैं। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं के 50 वर्ग में स्वर्ण पदक के मुकाबले में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कुश्ती से संन्यास लिया था।
विनेश के पति सोमवीर राठी ने कहा कि उसने आधिकारिक रूप से संन्यास की कभी घोषणा नहीं की थी, सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। WFI का कहना है कि दिसंबर 2024 में UWW के पत्र में कहा गया है कि उसने इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इसके बारे में बताया था। महिला पहलवानों का वजन सोमवार को 5 बजे से 7 बजे के बीच किया जाएगा और प्रतियोगिता 12 मई 2026 को होगी। जुलाई 25 को बेटे को जन्म देने के बाद वापसी कर रही विनेश का लक्ष्य 30 मई को दिल्ली में होने वाली एशियन गेम्स के ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई करना था, लेकिन WFI चयन नीति के अनुसार गोंडा में टूर्नामेंट के विजेता के चयन के लिए योग्य नहीं है। ये पूरा खेल है। अब इस पे विनेश ने क्या कहा, इसको आप वन बाय वन बिल्कुल एक एक करके आप सुन लीजिएगा। विनेश ने क्या कहा, ये PTI के ट्वीट है, लगातार उन्होंने जो PTI के वीडियोस है उसमें भी है, PTI का ट्वीट आप दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश रेसलर विनेश फोगाट रीचेस कंपटीशन साइट डिस्पाइट WFI बैन इन द इन द शोडाउन। अब उसके बाद उनका ये वीडियो है जहां आप देख सकते हैं PTI का, जहां वो गोंडा पहुंच गई है, वो वीडियो है। दूसरा वीडियो जो है वो है कि asked about what transpired during the meeting, wrestler Vinesh said they were trying to politically correct. I told them to say it directly. You do not want to let me compete. You want me to get tired of all this and eventually say that I want to retire from wrestling. That's the why they are dragging me into so many complications and disputes. और उन्होंने क्या कहा, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। आप थोड़ी डिटेल अंदर की मीटिंग ही बताएंगे, क्या उन्होंने आपसे अच्छे से बात करी, आपकी बात को सुना और किस तरह की बात हुई आपकी उनसे? वो तो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही हैं, आप हमें 14 दिन वाला जवाब पहले दो। मैं बोली ऐसे कैसे दे सकते हो 14 दिन का जवाब? जी। आप भी एक बार देखो, आप भी एक बार समझो कि हमें टाइम नहीं है, मैं लेकिन मैं 14 दिन के अंदर आपको जवाब दूंगी। उससे पहले आप मेरे को दोषी कैसे मान सकते हो? आपके पास तो प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरे पास है, मैं बोल रही हूँ, मैं आपको दे रही हूँ, मैं आपको भी फोन पे दिखा सकती हूँ। अगर आप देखना चाहते हो लेटर UWW से या किसी से भी तो मैं दिखाऊंगी। तो बोले नहीं, अभी हम तो नहीं देखेंगे अभी ये लेटर को। अच्छा। अब तो हमें जवाब दो 14 दिन वाला, उसके बाद में देखेंगे, फिर कमेटी बैठेगी, उसके बाद तो मैं बोली सीधे बोलो ना। हाँ जी, कि आप सीधा बोलो ना कि हम आपको खेलने नहीं देना चाहते, हम चाहते आप मैट पे आओ, हम नहीं चाहते आप किसी में जाओ। आप बोलो कि मैं थक गई हूँ, सब ये जितने पर्चरों में इसलिए फंसा रहे हैं ताकि मैं थक हार के बोलूँ कि भाई मेरे को कुश्ती से विदाई ले लो। विनेश, पिछली बार वाला प्रोटेस्ट काफी लंबी लड़ाई चली, क्या आप एक सेकंड राउंड एक लंबी लड़ाई के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि परमात्मा अगर किसी जगह पे खड़ा करता है तो मुझे लगता है कि वो शक्ति जरूर देगा। अगर मैं सही हूँ तो वो मेरे साथ में होगा, अगर मैं गलत होंगी तो मेरा साथ छोड़ देगा। उसके बाद asked about her next step after not receiving a response regarding her participation, Fogart said, they want me to quit wrestling. Sanjay Singh, Brij Bhushan and their team want that. They are in a power and control everything. On the Sanjay Singh allegedly calling her a part of the Tukde Tukde gang, she said, I have represented the country for years, competed in the Olympic, Commonwealth Games and World Championship, and now I am being called a part of Tukde Tukde gang. This is the language they use for an athlete. How can I feel safe in such environment? On being asked whether she would move to court, she said, I will try to do whatever is within our power and let us see. ये भी वक्तव्य उसका आप वीडियो देख सकते हैं। विनेश इस तरीके से आपने कहा कि पंजीकरण मेरा नहीं हुआ, मुझे जवाब देने के लिए समय मांगा गया, हमने जवाब दिया, जो मैं जवाब दे पाई। आप फिर जवाब मांगा है उन्होंने, आप यहाँ पर आई प्रतियोगिता के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए, नहीं खुला मिला। आप अगला कदम आपका क्या होगा? आप क्या करना चाहती हैं? तो ये चाहते हैं मैं छोड़ के कुश्ती, तंग होके मैं हाथ जोड़ के चली जाऊँ, ठीक है? कौन चाहता है? संजय सिंह लगा लो, ब्रिजभूषण लगा लो, इनकी टीम लगा लो, जो भी ये पूरे षड्यंत्र में ये सारे बैठे हैं, सारे जिन्हीं के कंट्रोल में चीजें हैं, जिनके हाथ में पावर है, इसीलिए। अच्छा, संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो फिर से एक बार कुश्ती को खराब करने आ गए। आप विधायक भी हैं तो आप देखो ना, मैं इतने साल देश के लिए खेली हूँ, मैंने 20 साल इस कुश्ती को अपनी जान दी है, और आप मेरे को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हो, तो आप कौन हो?
आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो संजय आप? सिंह ने कहा। कल उन्होंने प्रेस कहाँ की कॉन्फ्रेंस गुजारती करके ये कहा था कि संजय वो लोग सिंह ने हैं कहा है। फिर से संजय सिंह सक्रिय। कौन है? क्या जीता है WFI देश के अध्यक्ष लिए? है। WFI अध्यक्ष है। मैं देश के लिए रिप्रेजेंट किया, मैंने ओलंपिक्स में भी गई हूँ, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने खेला, वर्ल्ड में भी मैंने खेला है। अब मेरे को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हो, आपकी भाषा देखिए, और आप बोल रहे हो कि मैं चाहता हूँ वो फेयर इन्वायरमेंट में रहे। आपकी ये भाषा है किसी एथलीट के लिए जो आपके अंडर में परफॉर्म करना चाहती है? अच्छा, उन्होंने आपको लगता है मैं उधर सेफ हूँ? फिर मेरे लिए सेफ इन्वायरमेंट है, मेरे लिए बिल्कुल रास्ता साफ है। आप इनसिक्योर क्यों महसूस कर रही हैं? पहले दिन से आप इनसिक्योर क्यों महसूस कर रही है, जबकि WFI पूरी तरह से इस बात के प्रतिबद्ध है कि जो भी यहाँ खिलाड़ी आएगा उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी, तो आप इतना क्यों लेके आप बार बार मैं आप क्या बताऊँ, मेरे साथ में जो इतने सालों में हुआ है ना, इसके लिए मेरे को ये इनसिक्योरिटीज आ रही हैं। आपकी जिम्मेदारी है WFI के अध्यक्ष होने के नाते कि आप इस इनसिक्योरिटीज को दूर कीजिए। आप दूर नहीं करोगे तब तक तो इनसिक्योरिटीज रहेंगी ना। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ठोस जवाब नहीं मिला तो विनय फोगाट वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, वो तो मेरे को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं। मैं आतंकवादी भी होंगी शायद, मैं खालिस्तानी भी हो सकती हूँ उनकी लैंग्वेज में, लेकिन मैं इस देश की एक सम्मानित नागरिक हूँ। मेरा अधिकार है, और मेरा अधिकार है कुश्ती लड़ना, मेरा अधिकार है मैं देश की किसी भी धरती पे जा सकती हूँ। मेरे को सुरक्षित फील नहीं हो रहा है, मेरा अधिकार है मैं बोलना। ये संविधान ने मेरे को अधिकार दिया है, संजय सिंह ने नहीं दिया है, ना किसी फेडरेशन ने दिया है, और मैं अपना अधिकार एज ए नागरिक जानती हूँ। मुझे कितना बोलना है। आरोप लगाया था उनमें से भी आप हैं, विक्टिम हैं, आप लोगों की गवाही हुई है क्योंकि 12-13 को वहाँ पे, इसीलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। इससे उससे अलग कोई रीजन नहीं है। हमने क्यों आवाज उठाई, हमने क्यों खिलाफ में बोल दिया? जो सब हो रहा था वो होते रहने देना चाहिए था। जो इनको चला रहा था सिस्टम, जो भी ये कर रहे थे पर्दे के पीछे से, वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए था। उसकी सजा मुझे मिल रही है और मैं भुगत रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब भुगतेंगे, परमात्मा ने मेरे को वो शक्ति दी होगी भुगतने की, तो मैं भुगतूंगी। देश की जनता सब देख रही है, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। उसको परमात्मा को लगेगा कि मैं साफ हूँ, मेरी मेहनत में दम है, और मैं ईमानदारी से सच्चाई से अपने रास्ते पे चल रही हूँ, तो वो मेरे को जरूर वो रिजल्ट देगा। मुझे उससे कोई कोर्ट भी आप जाएंगे क्या इसके बाद? देखते हैं, हम जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद विनेश का एक और ये है, टुकड़े टुकड़े गैंग के बाद उन्होंने ये कहा, ऑन बीइंग आस्क्ड what she discussed with the federation president whether she was allowed to compete, Vinay said he want me to quit wrestling and focus on studies. I received a notice on Friday and did not have enough time to respond in detail because I was preparing for the competition and cutting weight. I requested 14 days to submit the proper reply and asked them not to stop me from competing during the period. On alleged against her, she said, if I had violated an anti-doping rule, NADA or WADA would have banned me. I have missed one whereabouts update after becoming a mother and during an assembly election. I apologized and WADA cleared me to participate in the international event. ये भी वीडियो आप सुन लीजिए वो क्या कह रही है। आपकी प्रेसिडेंट साहब से क्या बात हुई, क्या वो मान गए कि आपको अलाउ करेंगे यहाँ वेरिफिकेशन और तो खेलना? है कि मैं कुश्ती छोड़ के संन्यास लेके और बैठ जाऊं ताकि हार मान जाऊं, और जो इनकी जो साजिशें जो चल रही है मेरे साथ में वो सक्सेस हो जाएं। मेरे को खेलने देना नहीं चाहते हैं। मैंने जो शो कोर्स नोटिस मिला था, क्योंकि उन्होंने फ्राइडे को दिया, मेरे पास टाइम ही नहीं था फिल करने का। मेरे को वेट भी घटाना होता है, कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि मैं जितना छोटा शॉर्ट रिप्लाई दे सकती हूँ, मैंने इतना एक्सप्लेनेशन देने की ट्राई की है, और मैंने बोला कि 14 दिन के टाइम में मैं पूरा आपको डिटेल में जवाब दूंगी, लेकिन मेरे को टाइम तो चाहिए ना उसके लिए। उससे पहले ही आप मेरे को दोषी कैसे मान सकते हैं? तो आप 14 दिन के पीरियड में तो मेरे को कम से कम ना रोके, तो उसके बाद में अगर आपको जवाब नहीं मिलता, उसके बाद में जो आपको एक्शन लेना देखिए, वो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है वो हम करेंगे। लेकिन वो अड़े हुए हैं कि नहीं 14 दिन वाला जो जवाब है हमें फुल डिटेल में रिप्लाई दो। तो मैं बोली आपको मैंने 12 दिसंबर को लेटर भेजा था कि मैं रिटर्न टू स्पोर्ट कर रही हूँ, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और मैं खेलना चाहती हूँ। आपने 6 महीने क्यों वेट किया? मैं कंपटीशन खेलने आऊँ तभी आप बैन करो। आप उस टाइम भी मेरे को बोल सकते थे कि ये हमें चीज़ क्लियर करो, अब आपकी साइड से फिर करेंगे। अब तो वेट कर रहे थे मैं कब कंपटीशन में जाऊँ। 2 दिन पहले आप लेटर निकाल रहे हो, एंट्री के बाद में भी आपने 10 दिन तक वेट किया है। तो आपने क्या लगता है आपको? प्री प्लान चल रही है। और कैसा प्लान लग रहा है? अभी तो मना कर रहे हैं। अभी हमने एक जवाब ऑलरेडी लॉयर के थ्रू दिया था, हम एक और जवाब बना रहे हैं जितना हम अपनी तरफ से बता सकते हैं। लेकिन मैं क्लियर करना चाहती हूँ जो उसमें चीज़ें लिखी थी। एक तो वाडा की लिखी थी, अगर मैं किसी रूल का उल्लंघन कर रही होती मैं तो मेरे को नाडा इंडिया है वो मेरे को शो कोर्स नोटिस देता, या मेरे को बैन कर देता, या मेरे को वाडा करता। मेरा एक वेयर अबाउट मिस हुआ था, और 3 होते हैं एथलीट के, और वो
किसी भी टॉप एथलीट के पास में चले जाओ, किसी ना किसी का हो जाता है वो बाई चांस, वो किसी की नहीं है। मैं माँ भी बनी थी उस टाइम पे, मेरा असेंबली सेशन चल रहा था, मैं भूल गई अपडेट करना। मैंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी वाडा से, उन्होंने मेरे को क्लीन चिट दिया। मेरे को 1 जनवरी 2026 से बोला था कि आप कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ये यहाँ पे बोल रहे थे नहीं हम तो संतुष्ट नहीं है इस चीज़ से। तो अभी मैं कैसे संतुष्ट कर सकती हूँ? तो आप इंटरनेशनल फेडरेशन से आप संतुष्ट हो जाइए कि ये खेल सकती है। मैं उसके बाद भी मेरे डोप टेस्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं डोप खा के कॉम्पिटिशन में आई हूँ। मैं डोप टेस्ट दे के बिल्कुल क्लीन तरीके से मैं आई हूँ, हमेशा मैं स्पोर्ट्स में क्लीन तरीके से रही हूँ, और मैं किसी का अधिकार नहीं ले रही हूँ। मैं बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल मैं एक अपने लिए फेयर चांस चाहती हूँ, क्योंकि लोग पहले भी बोल रहे थे ट्रायल नहीं देना चाहते। मैं आज भी उसी चीज़ पे स्ट्रिक हूँ। ट्रायल दे के इंडिया में जो भी बेस्ट होगा वो मैट पे आप कम से कम डिसाइड तो करने दीजिए ना। आप मेरे को मैट पे नहीं उतरने देना चाहते हो तो कैसे पता लगेगा कि किसने कितनी मेहनत की है? अगला स्टेप आपका नहीं पंजीकरण होगा नहीं। अभी तो मना कर रहे हैं, देखिए अभी हम अपने जितना हम जवाब बना सकते, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। फ्राइडे को रात को नोटिस मिला है, सैटरडे को संडे को मैं वेट बढ़ा रही हूँ, कम कर रही हूँ, फिर ऊपर से मेरे को कागज कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है। तो अगला कदम क्या होगा आपका? लेकिन ये साजिश से प्री प्लान चली, उनको पता था कब नोटिस देना है, कब कोर्ट बंद रहेगा, कब कोर्ट में जो आप ये फाइल नहीं कर सकते। तो किसको क्या मतलब, ये ब्रजभूषण सर नहीं बैठा रखे हैं और उन्हीं के इशारे पे काम करें, उनके ऊपर से आदेश आए होंगे कि इसको खेलने नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेसिडेंट तो बदल चुके हैं, संजय सिंह बबलू है, आप उनका नाम क्यों ले रही हैं? तो उनके कॉलेज में हो रहा है तो फिर किसका नाम लें? अब जब पूरा खेल जो है, यदि आप सारा वीडियो सुनने के बाद आपको समझ में आता है कि विनेश को किसी भी हालत में घर बिठाना है, क्योंकि विनेश ने जीवन की सबसे बड़ी गलती की उस भारत में पैदा हुई। दूसरी बड़ी गलती कि उसने अपने शारीरिक शोषण पे आवाज उठाई। तीसरी बड़ी गलती की कि उसने जिनके खिलाफ आवाज उठाई वो सत्ता पक्ष के लोग थे, वो भूल गई थी। इसलिए जहां पार्लियामेंट में नारी वंदन पे बात हो रही थी, उसी पार्लियामेंट के 1 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली पुलिस के जूते इन महान खिलाड़ियों को रोंद रहे थे। ये सब आपके देश ने देख लिया। लेकिन विनेश जैसी महिलाएं, विनेश जैसी खिलाड़ी, वो हमेशा हारने वाली नहीं है। ना उसने पदक जीतते समय कभी हार की सोची, और अब इन लोगों के खिलाफ भी हारने की। लेकिन सरकार इस पे मौन है। न्यायपालिका से क्या उम्मीद है? आप तो जानते हैं कि न्यायपालिका क्या है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।